तमाम सीरत निगारों ने ये बात बिलित्तिफाक लिखी है कि हसन बसरी अगरचे नस्लन हबशी थे, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़ा फसी इंसान बनाया। हुज्जाज बिन यूसुफ अब की फसाहत के मुकाबले में खुद को हेच समझता था। अल्लामा ज़हब ने इस्लाम के दूसरे और तीसरे दौर में जिन हामिलीन हदीस का जिक्र किया है, उनकी तसनीफ़ात व मलफूज़ात के मुस्तकिल तर्जमे लिखे और उन्हें तरतीब दिया है। इनमें हसन बसरी सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा ज़हब ने ख्वाजा के मुफस्सल सवाने भी तहरीर किए हैं। वाक़या कर्ब व बिला और उसके बाद भी दुनिया को मकसूद बिज़्ज़ात समझने वालों ने क़त्ल व गारत गिरी जो बाजार गर्म किया। हसन बसरी उसे हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते थे और न ये तरीका मुअस्सर हो सकता था। हसन बसरी ने मुसलमानों के जहन का दुनिया से रुख फेरने के लिए दीन में कमाल ज़ुहदो इताअत की बनी उदर की, उल्फत दुनिया की सख्त मजम्मत की और यहाँ तक नफरत की कि दुनिया की मोहब्बत को ईमान की कमजोरी करार दिया। दरअसल ज़ुहदो इबादत, गोशागिरी और अल्लाह के खौफ से टरिए करते रहने की जो बुनियाद हसन बसरी ने रखी वो अब के ज़माने के सियासी अहवाल का नतीजा है। दारा शको ने लिखा है कि किसी ने अब से दरियाफ्त किया कि मुसलमानी की तारीफ किया है और मुसलमान किसे कहते हैं। जवाब में इरशाद फरमाया, मुसलमानी दर किताब व मुसलमानान दर गोर, यानी मुसलमानी किताब में है और मुसलमान कब्र में है। फिर आपकी खिदमत में अर्ज किया गया, या हजरत हमारे दिल सुबी हुए हैं, आपके इरशादात और पंदो नसाए का उन पर असर क्यों नहीं होता, हमें उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए। फरमाया, अगर दिल सुबी हुए ही होते तो कोई बात नहीं थी, उन्हें झंझोड़ कर जगाया जा सकता था। रोना तो यह है कि दिल मर चुके हैं, अब उन्हें कितना ही झंझोड़ो जगाने की कोशिश करो में बेदार नहीं हो सकते। हसन बसरी ने मुसलमानों को दुनिया और सिर्फ दुनिया ही के बन के रह जाने पर बड़ी सख्ती से रोका और खिलाफ पैगंबर चलने से मना किया। आपकी नज़र कुरान हकीम और हदीस नबवी की तफसील पर थी, इसलिए आखिरत की जिंदगी आपके नज़दीक गोया आंखों देखी चीज थी। तज़किरा निगार लिखते हैं कि हसन बसरी का बयान दर्दो कर्ब और सोज व गुदास से पर होता यही सबब था कि जो बात आपके मुंह से निकलती लोगों के दिलों में तीर की तरह तरती चली जाती। आपकी जबान में गजब का असर था, जो एक मर्तबा कह देते वो पत्थर की लकीर हो जाता। जनाजे के साथ चलना आपके नजदीक फर्ज औला था। एक मर्तबा किसी के जनाजे में शरीक थे, जब लोग उसे कब्र में उतार चुके और घर को वापस आने लगे तो अब एक जगह पर बैठ गए और लोगों से फरमाया, ये दुनिया के परस्तार ओ माल ओ दौलत के मतवालो, देख लिया तुमने आदमी का अंजाम। ये जगह दुनिया का मकाम और आखिरत की पहली मंजिल है। फिर क्या नाज और क्या गुरूर इस दुनिया पर जिसका अंजाम बालाखर ये है। सुन लो कि ये दुनिया जाए इबरत है। एक मर्तबा दराए दजला के किनारे टहल रहे थे कि देखा कोई हबशी औरत को पहलू में लिए बैठा है और उसके करीब ही शराब की एक बोतल पड़ी है। वो खुद भी पी रहा है और औरत को भी पिला रहा है। आपके दिल में ख्याल गुजरा कि यह शख्स अगरचा शराब पी रहा है, ताहम मुझसे हर हाल में बेहतर है। फिर सोचा कि बेहतर क्यों कर हो सकता है, ये तो शराब पी रहा है। इतने में आपने देखा कि माल व असबाब से लदी हुई एक कश्ती आ रही है। जब वो कुश्ती हबशी के करीब आई तो डूब गई, जिसमें माल व असबाब के अलावा 7 आदमी भी थे जो गौते खाने लगे। हबशी फौरन दरिया में कूद पड़ा और उन्हें बाहर निकाल लाया। ये देखकर अपने इस ख्याल से तौबा कर ली और दरिया में डूबे हुए लोगों की तरह खुद भी हबशी की इस जरत के तुफैल दराए खुद बीनी से निकले और फिर अपने तमाम उम्र खुद को रजील से रेल और गिनगार से गुनहगार आदमी से भी कभी ऊंचा नहीं समझा, बल्कि खुद को इससे कम तर ही ख्याल करते रहे। एक शख्स के बारे में लोगों ने शिकायत की कि वो नमाज व जमात में शामिल नहीं होता और उसने लोगों से मलना जलनातर कर दिया है। आप उसके पास गए और फरमाया, ए शख्स, तुझे ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ा जो तुझे नमाज व जमात में शरीक होने और लोगों से मिलने जलने से बाज रखता है। उसने अर्ज की, मेरी कोई सांस और इंसानियत का कोई लम्हा मसीयत व गुनाह से खाली नहीं, इसलिए मैं खुदा की बारगाह में गिरियाजारी में मसरूर रहता हूँ। आपने फरमाया, ए शख्स तो मुझसे बेहतर है और ये कि कर वापस चले। हजरत हसन बसरी का जमाना विलायत। आपने फरमाया, दरा व परहेजगारी के 3 दर्जे हैं। एक ये कि गैज़ व गज़ब की हालत में भी सच बात कहे, सच को तर्क न करे, हक की बात इख्तियार करे। दूसरे ये कि जिन बातों के करने का हुक्म दिया है उन्हें पाबंद छुटिये के साथ अदा करता है। तीसरे ये कि जिन बातों की मुमानियत है उन्हें कभी हाथ न लगाए। हसन बसरी का जमाना विलायत दाल व अतबार से मशहूर है।
ایک تو یہ کہ اب کے وقت میں متزلہ کا گروہ پیدا ہوا، دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اب کے زمانے کے زاہدوں، عابدوں اور گوشہ نشینوں نے صوفی کا لقب پایا، اور آگے چل کر اس سلسلے کے جو دوسرے بزرگ پیدا ہوئے انہوں نے تصوف کے مسلک کی باقاعدہ تنظیم کی، اس کے فروغ واشات کے لیے تصنیف اور تالیف کا آغاز کیا۔ اختلاف عقائد کے معاملے میں حسن بصری کا طرز عمل نہایت سلاکل تھا۔ یہی سبب ہے کہ بعد کے زمانے ہی میں نہیں بلکہ خود انہی کے وقت میں بھی بعض لوگوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ متزلہ کاگر وہ حسن بصری ہی کو اپنے فاسد عقائد کا امام قرار دیتا تھا، اور یہ بھی طبقات ہی میں لکھا ہے کہ حسن بصری کو اسی سبب سے جناب معاذ کی حدیث پیش کر کے اپنے بارے میں اہل سنت والجماعت ہی کے عقیدے کو بطور توثیق وصیت پر پیش کرنا پڑا۔ حسن بصری کے اقوال، اب کے چند ایک اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ در حقیقت وہ شخص سب سے بڑا فاجر و فاسق ہے جو چھوٹے بڑے سبھی گناہ کیے چلا جاتا ہے، مگر کہتا جاتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں، وہ بخشنہار سب کے گناہ بخشنے والا ہے، میرے لیے کوئی کٹکا نہیں۔ سعید بن جبیر تابعی نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اب مجھے چند نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، 3 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ اول یہ کہ بادشاہوں سے میل جول نہ بڑھانا، ان کی عنایات پر بھروسہ نہ کرنا کیونکہ انہیں آنکھ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوم یہ کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھنا، چاہے تم اسے قرآن حکیم ہی کی تعلیم کیوں نہ دو۔ تیسرے یہ کہ دنیا کے کسی راگ رنگ میں نہ پڑتا۔ جس نے ان باتوں پر عمل کیا اس نے ہدایت کی راہ پائی۔ حسن بصری اس اعتبار سے ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں کہ آپ ایک طرف امام الحدیث تھے اور دوسری طرف بصری کے سب سے بڑے فقیہ۔ اپنے فقیہ مجتہد کے لیے حسب ذیل شرطیں مقرر کی ہیں۔ اول فقیہ وہ ہے جو دنیا سے دل نہ لگا، یعنی دنیا اس کے نزدیک مقصود بالذات نہ ہو۔ دوم آخرت کے امور میں رغبت رکھے۔ سوم دین میں کامل بصیرت حاصل ہو۔ چہارم طاعت پر مداومت کرنے والا ہو۔ پنجم مسلمانوں کی بے آبروئی اور ان کی حق تلفی سے بچنے والا ہو۔ ششم اجتماعی مفاد اس کے سامنے رہے، یعنی انفرادی و شخصی مفاد پر قومی و اجتماعی مفاد کو ترجیح دیتا ہو۔ ہفتم یہ کہ مال و دولت کا اسے لالچ نہ ہو۔ خواجہ حسن بھری نے 728 عیسوی میں انتقال کیا۔ بھرے سے 2-3 کوس پر اب کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔